ये है हमारा भारत महान, जिसे भारतवर्ष भी कहा जाता था। जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, म्यांमार, ये सभी एक जब उसको नाम भारतवर्ष, जब भारतीय सीमाएं ईरान से लगा करती थीं, लेकिन अफ़गानिस्तान को अलग होने से, पाकिस्तान को, म्यांमार को अलग होने से अब है हमारा ये भारत महान, जिसका एक सामान्य परिचय है, जिसमें इसकी अवस्थिति और विस्तार पर बात करेंगे। तो भारत दक्षिण एशिया में अवस्थित है और देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, और अक्षांश की दृष्टि से देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, जिसका अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और भारत की जो लोकेशन है वो चतुष्कोणीय बनी हुई है, जिसमें भारतीय प्रायद्वीप जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसे भारत का प्रायद्वीप कहते हैं। इसके अलावा इसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये और एक श्रीलंका भी है जो समुद्र के रास्ते जुड़ा हुआ है। भारत के वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का रूप मिला उसे, तब से राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। और उसके बाद फिर 5 अगस्त 2019 को संसद में धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में चेंज कर दिया, एक तो लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर, इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। जब से एक राज्य कम होने से राज्यों की संख्या 28 हो गई और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई, जिसमें जनवरी 2020 में दमनदीप और दादर नगर हवेली को मर्ज करके एक यूटी बना दिया, जिसकी संख्या वर्तमान में 8 है। और भारतीय क्षेत्रफल देखा जाए, क्षेत्रफल भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। और पूरब से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7वां देश है, जिसके पास क्षेत्रफल 2.4% है। भारत से पहले जो बड़े देश हैं विश्व के, उनमें सबसे नंबर पहले पर रूस है, उसके बाद कनाडा, रूस, कनाडा,
USA, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर भारत। और जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में भारत प्रथम स्थान पर आ गया है, चाइना को पीछे छोड़ते हुए, जिसकी लगभग जनसंख्या परसेंटेज में 18-19 के करीब होगी, क्योंकि अभी आंकड़े आए नहीं हैं। और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो 8 राज्यों से होकर जाती है, जिनमें पश्चिम से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम पड़ते हैं। भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, जो प्रयागराज के पास नैनी से होकर गुजरती है। 82.5 पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो प्रयागराज के पास नैनी एक इंडस्ट्रियल एरिया है उसके पास से गुजरती है। और यह 5 राज्यों से होकर जाती है, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश पड़ते हैं। इसी के साथ भारत के राज्यों की बात की जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहले 5वें स्थान पर हुआ करता था, लेकिन 2 जून 2014 से जब से आंध्र प्रदेश का विभाजन होकर तेलंगाना बना, तब से भारत उत्तर प्रदेश 5वें स्थान से आके चौथे स्थान पर आ गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं और आगे भी आएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। तो गोवा में जनसंख्या अधिक होने का कारण है कि ये कोस्टल रीजन पर है, और एक टूरिज्म के लिए फेमस है। और भूटान, इसका सिक्किम एक हिल एरिया है, जहाँ की मतलब जो कंडीशन है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन और उसकी अवस्थिति थोड़ा रहने योग्य कम है गोवा की अपेक्षा। और गोवा में थोड़ा स्वास्थ्यवर्धक और पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे थोड़ा भूकंप भी और हिमालय में थोड़ी आपदाएं आती रहती हैं, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या कम है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भारत का लद्दाख है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। भारत एक उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल शामिल किए जाते हैं। अब भारत के जो लास्ट बिंदु हैं, जैसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में अवस्थित है, उत्तरतम बिंदु।
और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में है। और इसका जो पूर्वी बिंदु किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु इसका गौरमोता गुजरात में है। और इसकी तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है, जिसकी 9 राज्यों से होकर 9 राज्य इसके कोस्टल रीजन पर अवस्थित हैं। तटीय राज्य इसके मतलब उस पर अवस्थित हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जिसमें 7516 किलोमीटर तटीय रेखा और 6100 किलोमीटर द्वीपीय तटीय रेखा को मिलाकर 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा बनती है। भारत के जिसमें सर्वाधिक